हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन स्कीम्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स डिस्कस करी थी और इस वीडियो में हम उन्हीं स्कीम्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड्स दिए जाएंगे। या तो आप कमेंट सेक्शन में 1 बाय 1 आंसर्स करते रहिए या फिर एक पेपर पे अपने आंसर्स नोट करते रहिए और चेक करिए अपना स्कोर कि आपके कितने आंसर्स ठीक है। फॉर से अगर 10 क्वेश्चन हैं तो 10 में आउट ऑफ 10 आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। So your time starts now. Okay. So the correct answer for this question is option number B. फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बेसिकली जनधन योजना में क्या होता है, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है। जीरो मिनिमम बैलेंस पे अगर आपका अकाउंट ओपन हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, सेविंग को मोबिलाइज करवा रहे हो। जो घर में लोगों की सेविंग पड़ी है, यू वांट कि वो बैंकिंग सेक्टर में आए, वो इन्वेस्टमेंट में आए, जिससे कि कैपिटल एम्प्लॉयड हो। तो बेसिकली आप किसको प्रमोट कर रहे हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर टोटल एंड इरिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आईज इज। So here the correct answer is also option number B, 2 lakh rupees. बोथ आईज है मतलब कंप्लीट डिसेबिलिटी। तो हमने पढ़ा था सुरक्षा बीमा में अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो, कंप्लीट डिसेबिलिटी हो तो 2 लाख, और अगर आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी हो तो आपका 1 लाख है। ओके, बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर नेचुरल डेथ इज। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। इसमें जल्दी जल्दी में 2 लाख नहीं मार्क करना है क्योंकि हमने देखा है सुरक्षा बीमा योजना इज़ फॉर एक्सीडेंटल डेथ ओनली। जो हमारी जीवन ज्योति है वो हमारी आती है इसमें डेथ बाय एनी रीज़न में, राइट। सुरक्षा बीमा में सिर्फ एक्सीडेंटल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू द PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सब्सक्राइबर। सो द करेक्ट आंसर इज 2 लाख रुपीज। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 2 लाख हैं, सुरक्षा बीमा योजना में भी 2 लाख है। वो एक्सीडेंटल डेथ के लिए, ये डेथ बाय एनी रीजन है। उसमें आपका प्रीमियम ₹20 पर एनम जाता है, इसमें 436 पर एनम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वॉज लॉन्च्ड फॉर्मली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ईयर 2015 एट विच सिटी। कौन सी सिटी में जनधन योजना को लॉन्च किया गया था बाय PM नरेंद्र मोदी। सो यस, द करेक्ट आंसर इज कोलकाता। कोलकाता में लॉन्च हुई थी ये। ओके, एनरोलमेंट मॉडलिटी फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना shall be for 1 year stretching from। So the correct answer is answer number C, 1 जून to 31 मई। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि इसका पीरियड क्या होता है, जून से स्टार्ट होके 31 मई तक होता है, तो ये याद रखना। Which among the following is the primary KYC under प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जब आपकी KYC होती है वो किससे होती है, प्राइमरी।
So correct answer is Aadhaar card. You need Aadhaar card for this. What premium is auto debited from bank account of Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana? Bima subscriber. So the correct answer is 436 एनुअली. ये चीज़ गलती, 436 देख के बस यहाँ क्लिक नहीं कर देना है, मंथली लिखा है यहाँ पे, बट आपका जो ये जाता है ये एनुअली ऑटो डेबिट होता है. 436 इसमें, 20 रुपीज़ उसमें, सुरक्षा बीमा में. A person joined under प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना scheme is eligible for claim only after days of joining to the scheme. कि कितने दिन बाद वो आप एलिजिबल होते हो क्लेम के लिए आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ योर स्कीम. So here the correct answer is 45 days. After 45 days you become eligible. Okay. Minimum period of contribution by subscriber under Atal Pension Yojana. Minimum period of contribution. देखो मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपका 20 ईयर्स. इसको आपने कंफ्यूज नहीं कर देना है 18 ईयर्स से, क्योंकि आपको पता है 18 टू स्टार्ट होता है. 18 पीरियड से लेके 40 ईयर्स तक आप कर सकते हो कंट्रीब्यूशन, और आफ्टर द एज ऑफ 60 आपको आपकी पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है. तो देखो अगर आप 18th ईयर से अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दोगे और 60 ईयर पे आपको मिलेगी, तो आपको कितने साल कंट्रीब्यूट करना है 42 ईयर्स. अगर आप 40th ईयर, जब आपकी एज 40 है तब आप कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करोगे, तो 60 के बाद आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी. तो आप कितने ईयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो 20 ईयर्स. तो 41 पे तो आप ले ही नहीं सकते ये स्कीम, मैक्सिमम एज ही 40 है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20 ईयर्स इज द मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन. आपका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली. 18 ईयर्स से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रीमियम अमाउंट आपकी कम होगी. 40 ईयर्स से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट मंथली क्वार्टरली वो हायर होगी एज कम्पेरेटिव टू द 18 वन. बट आप मिनिमम कौन से पीरियड के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो है 20 ईयर्स. Atal Pension Yojana is योर पेंशन स्कीम. नाम से ही पता लग रहा है पेंशन, तो ये आपकी एक पेंशन स्कीम है. लाइफ इंश्योरेंस स्कीम आपकी जीवन ज्योति बीमा योजना है. सुरक्षा बीमा योजना आपकी एक्सीडेंटल है, राइट. Minimum and maximum age of joining Atal Pension Yojana is so your answer is 18 years to 40 years. Pension Yojana is the revamped version of which among the following scheme launched in the year 2010-11? अटल पेंशन योजना बेसिकली. सो द करेक्ट आंसर इज स्वावलंबन योजना. बेसिकली पहले ये योजना आई थी और उसके बाद उसी योजना को दोबारा से बेसिकली अटल पेंशन योजना की तरह लेके आए. थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब महक की पाठशाला. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.